Okay, good morning all student. I hope you are very well. Okay, all student, now now you open your book. Let's come to study about chapter 3, metals and non-metals in your science book. Okay, now we study in this chapter about metals and non-metals. Okay, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी किसी एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं। और हमारी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, चाहे एवरीथिंग, कोई सी भी चीज़ हो, वो सभी एक प्रकार के उन तत्वों से ही मिलकर बने हैं। और ऐसे जितने तत्वों से सब पदार्थ मिलकर बने हैं, उन तत्वों को अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक, तो इसमें जो है 118 तत्वों की अभी तक खोज की है, और उनमें से कुछ पदार्थ मेटल्स हैं, कुछ पदार्थ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ पदार्थ जो हैं मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो आपके जो चैप्टर में है, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, so all student, metals are the substances which found in our earth crust free and combined state. ओके, तो ये जो मेटल्स है, धातु, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह में या तो फ्री अवस्था में है, यानी कि मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, या फिर संयुक्त अवस्था में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है? हमारी अर्थ की क्रस्ट में। तो हम लोग, और ऐसी नॉन मेटल्स जो हैं वो भी हमारे अर्थ से ही हमको प्राप्त होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्री और कॉम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको आज मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो आपके सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो आप लोग सभी पेज नंबर 44 को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 44, 45 पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग इससे पहले लेसन 1 और 2 के आपको क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल लिख कर और हमें सेंड करना है। ठीक, और देन आपको ये जो थर्ड चैप्टर है उसकी क्लास आपको लेना है, और इसके एंड होते ही फिर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इस लेसन के, तो वो भी आपको क्लियरली लिखना है। ठीक, ओके स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट सी ऑन द बोर्ड. Now we study about metals physical properties. Okay, let's come on page number 44 and see the properties of metals. आप लोग पेज नंबर 44 पर आ जाइए, और हम लोग मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज सॉलिड एंड हार्ड. नाउ वी स्टडी they are strong enough to bear heavy loads, to they have high tensile strength. For example, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, etc. यानी कि हम लोग देखते हैं जो पहली उनका लक्षण है वो क्या है कि जो धातुएं होती हैं, मेटल्स का मतलब धातुएं हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उनकी भौतिक अवस्था या उनके भौतिक विशेषताएं। तो हम लोग देखेंगे जो धातुएं हैं उनको सामान्यतः देखने पर ये सॉलिड होती है, यानी कि कठोर होती है ना। सॉलिड मतलब कि ठोस होती है, और हार्ड मतलब कि कठोर होती है। तो हम लोग देखते हैं इसको। आपने जनरली जो लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, इन सबको यदि देख रखा है तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है वो कैसे हैं, एकदम हार्ड हैं और सॉलिड है। ठीक, तो इसके अलावा जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है? Hg, मरकरी जो है, मरकरी जो हम लोग थर्मामीटर में इस धातु का यूज़ करते हैं, ये है, ये जो सामान्यतः टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर ये लिक्विड फेज में पाई जाती है। मरकरी, पारा, ये एक ऐसी धातु है, ये मेटल्स है लेकिन फिर भी लिक्विड फेज में पाई जाती है। देन नेक्स्ट, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर सॉफ्ट मेटल्स. मतलब कि ये जो सोडियम धातु है और मैग्नीशियम धातु है, ये क्या है? ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, यानी कि इनको हम लोग सामान्यतः जो चाकू है उससे भी इनको आसानी से काट सकते हैं। तो ये एक तो हार्ड नहीं है, दूसरा ये है सॉलिड नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये उसके अपवाद है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लस्टर, मतलब क्या? चमक। लस्टर को हम लोग कहते हैं चमक। नाउ वी स्टडी मेटल्स आर शाइनी इन देयर प्योर स्टेट.
This properties of shining is called metallic luster. Collect a few pieces of pure copper, iron and aluminum and rub their surface with a sandpaper. Will you find that all them have a shiny surface? जैसे हम लोग यदि कॉपर को, है ना, आयरन को और एल्यूमिनियम या इसी की से हम लोग धातु को लेते हैं और उसको हम लोग पेपर से, जो रफ पेपर है उससे हम लोग उसको रफ करते हैं, साफ करते हैं सैंड पेपर से, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद उस पर चमक आ जाती है। मतलब कि ये क्या है, इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, विशेषता, वो ये है, ऑल मेटल्स आर लस्टेरियस, यानी कि इनमें धात्विक चमक होती है। उनकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, चमकीली होती है और शाइनी होती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज मेलेबल। व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबल? जैसे कि हम लोग मेलेबल का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जब भी हम लोग किसी मेटल्स को उसको पीटते हैं, ठोकते हैं, तो वो एक चादर के रूप में बन जाती है। जैसे हम लोग कभी लकड़ी का टुकड़ा है या फिर हम लोग ईंट के टुकड़े को यदि हम लोग उसको हथौड़े से उस पर स्ट्राइक करें, उसको मारा जाए या उसको पीटा जाए, तो क्या होगा, वो एकदम टूट फूट जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग धातु की कोई सी है, तो धातु को यदि हम लोग हथौड़े से उनको हेमर करते हैं, उनको ठोकते हैं, तो क्या होगा, वो एक पतली चादर के रूप में बदल जाएगी। तो ये जो उनकी प्रॉपर्टीज है मेटल की, ये प्रॉपर्टीज उनकी कहलाती क्या है, मेलेबल। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेलेबल प्रॉपर्टीज। ओके, देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल? Metals like gold, silver, copper, aluminum, etc. are flexible and can be drawn into wires and are therefore ductile in nature. मतलब कि जो जैसे गोल्ड है ना, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये जो धातु हैं, इनकी इस प्रकार की विशेषता होती है कि हम लोग इनको लंबे और पतले वायर के रूप में खींच सकते हैं। तो दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डक्टाइल प्रॉपर्टीज। क्या है ये? डक्टाइल प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कि इसका तार के रूप में खींचा जाना एक इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्रेफाइट है, उसके हम लोग वायर बना नहीं सकते। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑन पेज नंबर 45। आप लोग सभी बुक्स को पास में लेकर बैठना है। पेज नंबर 45, 44, 45 पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिक्टेट कर रहे हैं, है ना, कि ये क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। तो अभी जो हमारा वो टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चल रहा है, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि जो मेटल्स हैं वो हीट को क्या, वो उनकी गुड कंडक्टर्स होती हैं। जैसे हम लोग जनरली खाना पकाने के, भोजन बनाने के लिए हम लोग किन का यूज़ करते हैं, या तो यूटेंसिल्स जो हैं, बर्तन एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं। जनरली स्टील के यूज़ होते हैं, है ना, जिंक के भी यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग जर्मन के बोलते हैं। ठीक, तो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या हैं, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी कि इनको जब वो गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरा बर्तन ही वो गर्म हो जाता है। तो और यही इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उनको हमारे लिए खाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। तो हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा देखना है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली एंड देयरफॉर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल्स है वो अपने आप में से बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को होकर गुजरने देती है, और यह उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है उनकी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी प्रॉपर्टीज का यूज़ करके हम लोग जो मेटल्स हैं उनके हम लोग वायर बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पास किया जाता है। ओके, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज थे। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनको हम लोग देखते हैं अभी, है ना। तो आप लोग देख लीजिए एक बार बोर्ड पर, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। मैंने इनको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, और जो उनको डिटेक्ट करना था वो मैंने डिटेक्ट भी कर दिया है। ओके स्टूडेंट, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 46 and 47. Okay, now we study about physical properties of metal and the
exceptions point are here on the board. On page number 46 you have to see this point. Metals have high density and high melting points है। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है कि मेटल्स की और कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो हाई डेंसिटी है ना, यानी कि उनका उच्च घनत्व होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उनका उच्च गलनांक होता है, जिसको हम लोग सीधा सा पिघलना कहते हैं। तो देखो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, आयरन हैव डेंसिटीज है ना 19.9, 10.5, 13.6 and 7.8 gram respectively. But some metals like sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum have low density. Lithium is the highest lightest metal with only 0.53 density. यानी कि हम लोग देखते हैं जो मेटल्स हैं, मेटल्स में भी किसी मेटल्स का घनत्व ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम लोग जो देखते हैं लिथियम धातु जो है Li, लिथियम धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार इसका लगभग 6 के आसपास है। तो ये सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु है। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। यानी कि हम लोग यदि एक आयरन का ब्लॉक लें, एक वुड ब्लॉक लें, यानी कि एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा, यदि दोनों का आकार प्रकार यदि बराबर हो तो हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा वजन किस में होगा? आयरन ब्लॉक में। तो आयरन ब्लॉक की मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। और लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी डेंसिटी कम है। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार से उनकी डेंसिटी को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है क्या है? देखो इसमें यू मस्ट हैव हेयर्ड द रिंगिंग ऑफ द विंड काइम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द विंड काइम प्रोड्यूस्ड सच एज पीजेंट साउंड, है ना। आप लोगों ने जैसे कभी हवा की भी आपने आवाज़ सुनी होगी, है ना। जब भी हवा चलती है तो उसकी भी आपने आवाज़ सुनी होगी। वो तेज गति से यदि निकलती है तो हम लोग उसको आसानी से सुन पाते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग हैमर को लें या किसी, है ना, या किसी हम लोग स्टिक को लें और उससे इनको टिक टिक किया जाए, है ना। इनको जैसे हम लोग किसी लोहे की बेंच स्टूल है, उनको जो हम लोग किसी ब्लॉक से या उससे उनको बजाया जाए या इनको थोड़ा सा उनको पीटा जाए तो क्या होगा? वो आवाज़ निकलेंगी। ठीक, यदि हम लोग रुई को यदि उससे लकड़ी से मारेंगे तो क्या उसकी ज़्यादा आवाज़ आएगी? इसके मेटल्स की तुलना में नहीं आएगी। तो इसका कारण क्या है? जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि ये क्या है? इनमें ध्वनि का गुण होता है, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरस। ओके, नाउ यू सी ऑन द बोर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय हाई मेल्टिंग पॉइंट? टू पॉइंट्स आर हियर, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो है ना, दो प्रकार के जो है है ना, इसके जो होते हैं, जब भी हम लोग धातुओं को उनको गलाकर या दूसरी धातुएं बनाते हैं तो दो उनका एक तापमान होता है, निश्चित तापमान होता है, जिस पर वो धातुएं, एक तो यदि वो ठोस रूप में है तो पिघलने लगती हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब धातुएं पिघलने लगती हैं तभी हम उसको किसी सांचे में डालकर उस सांचे के अनुसार उनसे हम लोग दूसरी वस्तुएं बना लेते हैं। और उस जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो धातुएं पिघलने लगती हैं, है ना, या गलने लगती हैं, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स हैं उनका गलनांक वो क्या होता है? हाई होता है, यानी कि 600 डिग्री टेम्परेचर, 500 डिग्री टेम्परेचर या उससे भी अधिक टेम्परेचर होने पर ये धातुएं पिघलकर लिक्विड की अवस्था में आ जाती हैं। और फिर हम इनको किसी सांचे में डालकर उनसे अपनी इच्छानुसार हम वस्तुओं को बना सकते हैं। तो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑन दिस टेम्परेचर द मेटल्स आर गोइंग टू बॉइल। यानी कि उसको हम लोग जब भी ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर, तापमान जिस पर वो धातुएं उबलने लग जाए, उसको हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
देखिए आप लोग बोर्ड पर, तो हम लोगों ने ये यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। हैमर से यदि हम लोग इनको नॉन मेटल्स को इनको मारते पीटते हैं तो ये जनरली चादर के रूप में नहीं बदलती। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उनकी कंडक्टिविटी। तो जो मेटल्स है, मेटल्स क्या है जनरली गुड कंडक्टर्स, और नॉन मेटल्स क्या है जनरली बैड कंडक्टर्स, यानी कि ये अच्छी चालक नहीं होती। देन नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स जो है जनरली गुड कंडक्टर्स, यानी कि ये अच्छी चालक होती हैं, और ये जो होती है नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं ये भी क्या है जनरली बैड कंडक्टर्स हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट वो क्या होता है, वो एक धातु को कंडक्ट करता है। आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, जो वाइट पेज पर चलने पर एक ब्लैक कलर का वो है ना वो छाप छोड़ते जाती है। तो वो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे सोनोरिटी। तो धातु हैं उनको क्या पीटने पर ध्वनि का गुण उत्पन्न होता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और जबकि ये नॉन सोनोरस होती हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कि इसको हम लोग बहुत लंबे और पतले वायर के रूप में खींच सकते हैं और नॉन मेटल्स को नहीं खींच सकते। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स धातुओं के वो हाई होते हैं, है ना, एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख ली हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके जो अगली घड़ी के बारे में हम लोग देखेंगे। और अभी इसी क्लास में आपको इससे संबंधित जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं उनके चित्र मिल जाएंगे, तो आपको उनमें थोड़ा डिफरेंस करके पता करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।